नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे जाने आपकी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। जानिए माता अनुसुईया की कथा। मित्रों, हमारे शास्त्रों में ही कुछ ऐसी मर्यादा है बताई गई है जिनका पालन यदि कोई स्त्री करती है तो वह पतिव्रता मानी जाती है। आज के मॉडर्न जमाने में लोग पतिव्रता का अर्थ कुछ और ही लगा लेते हैं। पतिव्रता होने का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री पति की गुलाम हो जाए, लेकिन आज की युवा पीढ़ी यही सोचती है कि यदि कोई स्त्री पतिव्रता का पालन करती है तो वह पति की गुलाम हो जाती है। और शायद इसी मानसिकता के कारण आज की स्त्री पतिव्रता के धर्म को फॉलो नहीं कर पाती है। आज की स्त्री को लगता है कि यदि वह पतिव्रता धर्म का पालन करेगी तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी। आइए जान लेते हैं शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री सपने में भी अपने पति के सिवा पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती, ऐसी स्त्री पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के खाना खाने के बाद खाना खाती है वह स्त्री पतिव्रता कहलाती है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिए कि पति शराब पीकर अभद्र व्यवहार करता है तो भी आप उसके लिए भूखी रहे। जो स्त्री अपने पति के खाना खाने के बाद खाना खाती है वह स्त्री पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के नित्य चरण दबाती है उस स्त्री को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। 2-4 मिनट ही सही स्त्री को अपने पति के चरण जरूर दबाने चाहिए। हमारी माता लक्ष्मी भी श्रीमन नारायण के चरण दबाती है, तो चरण दबाने से आपके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती है। जो स्त्री सुबह अपने पति के उठने से पहले उठ जाती है ऐसी स्त्रियों को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा समझकर मानती है ऐसी स्त्री को पतिव्रता नारी कहा जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ऐसी नारी के यदि दर्शन हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पतिव्रता नारी की शक्ति, माता अनुसुईया की कथा। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ कहानियों के माध्यम से जान लेते हैं कि पतिव्रता नारी की क्या शक्ति होती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री का नाम है माता अनुसुईया। माता अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी कि उन्होंने त्रिदेव को अपनी बालक बनाकर गोद में खिलाया। माता अनुसुईया को सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री माना जाता है। इसलिए एक समय की बात है, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी एक बार माता अनुसुईया की परीक्षा लेने अत्रि जी के आश्रम पहुँचे। अत्रि माता अनुसुईया के पति हैं। तीनों देव ब्राह्मण का वेश धारण करके माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे। माता अनुसुईया ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तीनों देव ने माता अनुसुईया से कहा कि हम आपका भोजन तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगे। मित्रों, घर पर आए हुए अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए पहले के जमाने में कोई भी अपने दरवाजे से किसी को भूखा जाने नहीं देता था। माता अनुसुईया बहुत ही धर्म संकट में पड़ गई। यदि मेरे दरवाजे से कोई भूखा लौट गया तो बहुत बड़ा अधर्म होगा। फिर माता अनुसुईया ने कहा कि हे भगवान, यदि मैंने स्वप्न में भी अपने पति के सिवा किसी का पराये पुरुष का चिंतन न किया हो, कभी भगवान को भी अपने पति के रूप में न देखा हो, यदि मैं सच में पतिव्रता हूँ तो यह तीनों ब्राह्मण नवजात शिशु रूप में आ जाएं। और देखते ही देखते तीनों देव नवजात शिशु बन गए और माता अनुसुईया की गोद में खेलने लगे। और माता अनुसुईया ने तीनों देवों को अच्छे से भोजन कराया। तभी से यह साबित हो गया कि माता अनुसुईया के जैसे पतिव्रता आज तक इस धरती पर कोई नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी पतिव्रता स्त्री की शक्ति। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।